नमस्कार दोस्तों, मैं झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल जी के जी एस बाई झा पर। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी गवर्नमेंट एग्ज़ामों के लिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक साल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, आर्मी वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसी टॉपिक से मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? क्या प्रश्न है? हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी। हमारा दूसरा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आर डी बनर्जी ने की थी। कब? 1922 में, 1922 में आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हमारा तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। कौन सा स्थल है? राखी गढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? कौन सा स्थल है? अल्लादीनो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? अल्लादीनो। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा है? कौन सा स्थल है? दैमाबाद। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल अपनी गोदी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थल है? लोथल। लोथल जो है अपनी गोदी के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थल अपने महान स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है? मोहनजोदड़ो। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थल से हल चलाए गए खेत के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगन स्थल से हल चलाए गए खेत के प्रमाण मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थल गुजरात में मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थल है? लोथल। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार की लिपि का उपयोग करते थे? चित्रलिपि का, जो अभी तक क्या है? पढ़ा नहीं गया। चित्रलिपि का उपयोग करते थे और जो अभी तक पढ़ा नहीं गया। हमारा अगला प्रश्न है कि ज़्यादातर मुद्राएं किस सामग्री से बनी हैं? क्या है? स्टेटाइट से। किस सामग्री से बनी है? स्टेटाइट से। मुद्राओं पर सबसे आम जानवर कौन सा है? गेंडा। इसका मतलब ये है कि जानवर है गेंडा। हमारा अगला प्रश्न है कि मुद्राओं पर और कौन कौन से जानवर मिलते थे? मुद्राओं पर और कौन कौन से जानवर मिलते थे? हाथी, बैल, गेंडा और बाघ मिलते थे मुद्राओं पर। हमारा अगला प्रश्न है कि पशुपति मुद्रिका का महत्व क्या है? प्रोटो शिव का चित्रण से, मतलब कि पशुपति के चित्रण से। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के घर किस सामग्री से बने होते थे? पकी हुई ईंटों से सिंधु घाटी के घर बने हुए होते थे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शहर दुर्ग और निचले शहर में विभाजित था? अधिकांश शहर जैसे कि मोहनजोदड़ो। हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर में विस्तृत जल निकासी प्रणाली पाई गई है? कौन सा शहर है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या पाई गई है? निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली पाई गई है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? ग्रिड पैटर्न में। कैसी गलियां थी? ग्रिड पैटर्न में। हमारा अगला प्रश्न है कि किस स्थल पर सार्वजनिक कुएं के प्रमाण मिले हैं? कौन सा स्थल है? धौलावीरा। धौलावीरा पर जो है सार्वजनिक कुएं के प्रमाण मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या व्यवसाय था वहाँ के लोगों का? सिंधु घाटी के लोगों का कृषि। कृषि वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे? गेहूँ, जौ, मटर, तिल और कपास। कौन कौन सा फसल था? गेहूँ था, जौ था, मटर था, तिल और कपास था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कपास उगाने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। कपास उगाने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थल मनका बनाने के लिए प्रसिद्ध है? चिन्हुदौर। कौन सा स्थल मनका बनाने के लिए प्रसिद्ध है? चिन्हुदौर। हमारा अगला प्रश्न है,
सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार का व्यापार करते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब आदान प्रदान वगैरह ये करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस सभ्यता के साथ व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ सिंधु घाटी के लोग व्यापार करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक यार्ड व्यापार के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? लौथल से मिले हैं। किस स्थल से मिले हैं? लौथल से मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? सिंधु घाटी के लोग लोहा को नहीं जानते थे। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किन धातुओं का उपयोग करते थे? तांबा, कांसा, सोना और चांदी का उपयोग सिंधु घाटी के लोग किया करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग कौन कौन से अद्र कीमती पत्थरों का व्यापार करते थे? कौन कौन से पत्थर थे? कॉर्नियन, लेपिस लाजुली और अगेट पत्थरों का वो उपयोग करते थे। कौन कौन सा पत्थर था? कॉर्नियन, लेपिस लाजुली और अगेट पत्थरों का उपयोग सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग करते थे, उसका व्यापार करते थे वो। हमारा अगला प्रश्न है कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति किससे बनी थी? कांसे से। कांसे से बनी थी डांसिंग गर्ल की मूर्ति। हमारा अगला प्रश्न है कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के खिलौने किससे बनाए जाते थे? मिट्टी और धातु से। किससे बनाए जाते थे? मिट्टी और धातु से। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग कौन कौन से आभूषण पहनते थे? मनके, चूड़ियाँ और हार पहनते थे। कौन? सिंधु घाटी के लोग। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की प्रमुख कला कौन सी थी? मृदभांड। कौन सी कला थी? हमारा मृदभांड कला। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी का स्थल मिट्टी के बैल और खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थल मिट्टी के बैल और खिलौने के लिए प्रसिद्ध है? लौथल जो है मिट्टी के बैल और खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में तांबे के औजार कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? वानावली से। कहाँ से? वानावली से। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थल तांबे के औजार बनाने के लिए प्रसिद्ध था? बालाकोट। कौन सा स्थल था? बालाकोट, जो कि तांबे के औजार बनाने के लिए प्रसिद्ध था। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी में पत्थर के औजार का उपयोग कहाँ हुआ? सभी स्थलों पर हुआ। हमारा अगला प्रश्न है कि मिट्टी की चाक का उपयोग कहाँ पाया गया? चिन्नौर में। कौन सा प्रश्न था? मिट्टी के चाक का उपयोग कहाँ पाया गया था? चिन्नौर में पाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के प्रमुख देवता कौन थे? मातृदेवी और पशुपति। कौन देवता थे वहाँ के प्रमुख? मातृदेवी और पशुपति। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस पेड़ की पूजा करते थे? पीपल की पेड़ की पूजा कौन सिंधु घाटी के लोग करते थे? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किन जानवरों की पूजा करते थे? बैल, गेंडा और हाथी की वहाँ के लोग पूजा करते थे। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाधि के प्रमाण कहाँ मिले हैं? लौथल और हड़प्पा में जो है समाधि के प्रमाण मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी में में सामान रखने का क्या मतलब है? जीवन के बाद के जीवन में विश्वास। क्या मतलब है? जीवन के बाद के जीवन में विश्वास। हमारा अगला प्रश्न है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में बलि का प्रचलन था? मानव बलि का प्रमाण नहीं मिला है, मतलब और जो जानवर था उसका बलि पड़ता था, मतलब मानव का प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। कौन सी मुद्रिका योग मुद्रा में एक आकृति दिखाती है? पशुपति मुद्रिका। कौन सी मुद्रिका है? पशुपति मुद्रिका। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे? एक या दो मंजिला मकान सिंधु घाटी के लोग बनाते थे। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किन खेलों का आनंद लेते थे? पासे के खेल का। कौन सा खेल था? पासे के खेल का। हमारा अगला प्रश्न है कि मिट्टी की महिला मूर्तियाँ किसके लिए थी? माता देवी के पूजा के लिए। मिट्टी, इसका मतलब कि मिट्टी की बनी मतलब मूर्तियाँ किसके लिए थी? माता देवी की पूजा के लिए थी। हमारा अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अन्नागार। कौन सा महल है? अन्नागार। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? ढकी हुई और व्यवस्थित। कैसी थी? ढकी हुई और व्यवस्थित। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थल में अन्न भंडारण के लिए खंड पाए गए हैं? हड़प्पा।
किस पाए गए हैं? हड़प्पा पे। हमारा अगला प्रश्न है कि धौलावीरा में शहर को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? 3 हिस्सों में, दुर्ग, मध्यनगर और नीचले नगर। कितने हिस्से थे? 3 हिस्से थे। कौन कौन सा? दुर्ग, मध्यनगर और नीचले नगर। चलते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के मकानों के दरवाजे कहाँ खुलते थे? गलियों में नहीं, अंदर की ओर खुला करते थे दरवाजे। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी में ईंटों का अनुपात क्या था? ईंटों के जो घर बनते थे उसकी ईंटों का अनुपात क्या था? एक अनुपात क्या था? 1:2:4। क्या था? 1:2:4 था। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थल गार्ड और शमशान दोनों के लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगन। कौन सा स्थल है? कालीबंगन। हमारा अगला प्रश्न है किस स्थल में अंडाकार समाधि के प्रमाण मिले हैं? कौन सा स्थल था? लौथल। कौन सा स्थल था? लौथल। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में पानी का मुख्य स्रोत क्या था? कुएं। क्या मुख्य स्रोत था वहां का? कुएं। हमारा अगला प्रश्न है कि धौलावीरा में किस चीज का सबसे बड़ा प्रमाण मिला है? जल संरक्षण प्रणाली का सबसे बड़ा प्रमाण मिला है। कहाँ पर? धौलावीरा में। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन। उसका जो सिंधु घाटी का पतन था उसका मुख्य कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन हुआ तो सरस्वती नदी सूख गया। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी नदी का सूखना सभ्यता का पतन से जुड़ा है? सरस्वती नदी का सूखना सभ्यता के पतन से जुड़ा हुआ चीज है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आगे चला गया। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्या आर्यों का आक्रमण सिंधु घाटी के पतन का कारण था? यह विवादित है। जैसे बताया नहीं गया है या कुछ भी है। 64 मोहनजोदड़ो में अचानक मृत्यु के प्रमाण क्या है? सड़कों पर कंकाल मिले हैं। मतलब मोहनजोदड़ो में क्या हुआ है? सड़कों पर कंकाल मिला है। मोहनजोदड़ो में अचानक मृत्यु के प्रमाण क्या है? सड़कों पर कंकाल मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता आई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण अनाज कौन से थे? गेहूं और जौ थे। कौन से अनाज थे? गेहूं और जौ थे। आइए चलते हैं आगे। कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या है? 2500 ईस्वी ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी ईसा पूर्व उसका समय काल है। क्या है समय काल? 2500 ईस्वी ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी ईसा पूर्व उसका समय काल है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नगर नियोजन प्रणाली। मतलब नगर नियोजन जो है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। लौथल का गोदी घर किसके लिए उपयोग होता था? समुद्री व्यापार के लिए। किसके लिए? समुद्री व्यापार के लिए उपयोग होता था। मतलब गोदी घर मतलब डॉकयार्ड वगैरह जहाँ पे वो था। से हमारा अगला प्रश्न है चुन्नू दौर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मनके और खिलौने के उत्पादन के लिए चुन्नू दौर जो है वो प्रसिद्ध है। चलते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है कालीबंगन में हल के निशान किस पर पाए गए हैं? खेतों में। कालीबंगन में हल के निशान मतलब कहाँ पाए गए हैं? खेतों में पाए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी की सबसे प्रसिद्ध वस्तु क्या है? बैल और रथ के खिलौने। कौन सी है? बैल और रथ के खिलौने। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियां के मुख्य रूप से कौन कौन सा धातु उपयोग होता था? तांबा और कांसा मुख्य रूप से वहां उपयोग होता था। हमारा अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में पाए गए पुरोहित राजा की मूर्ति किससे बनी है? पत्थर से। किससे बनी है? पत्थर से। क्या प्रश्न था? मोहनजोदड़ो में पाए गए पुरोहित राजा की मूर्ति किससे बनी है? पत्थर से। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की आकृति सबसे अधिक पाई गई? बैल की। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार की समाधियां का उपयोग करते थे? सरल और सामूहिक समाधियां का। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग किस देवी की पूजा करते थे? पृथ्वी माता की। किस देवी की? पृथ्वी माता की। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार का अंतिम संस्कार प्रचलित
हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार का अंतिम संस्कार प्रचलित था? दाह संस्कार और समाधि। हम हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक आधार क्या है? कृषि और व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक आधार क्या है? कृषि और व्यापार। हमारा अगला प्रश्न है, लोथल के गोदी घर का आकार कैसा था? आयताकार। कैसा आकार था? आयताकार। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस नदी का उपयोग व्यापार के लिए करते थे? सिंधु नदी का। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा बनाई गई मुख्य वस्त्र सामग्री कौन सी थी? कपास। कौन सी सामग्री थी? कपास। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का आयात क्या था? सोना, चांदी और लेपिस लाजुली। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें की मुख्य विशेषता क्या थी? समकोण पर मिलती हुई सड़कें थी। क्या थी? समकोण पर मिलती हुई सड़कें थी। हमारा अगला प्रश्न है, धौलावीरा के तीन भाग किसे दर्शाते हैं? प्रशासनिक और सामाजिक विभाजन को। हमारा क्या प्रश्न था? धौलावीरा के तीन भाग किसे दर्शाते हैं? प्रशासनिक और सामाजिक विभाजन को। मोहनजोदड़ो का ग्रेट वाद किसके लिए उपयोग किया जाता था? धार्मिक स्नान के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, लौथल में गढ़ और निचले शहर का क्या महत्व था? प्रशासन और व्यापार। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के मकानों में किस चीज का मुख्य ध्यान रखा गया था? वेंटिलेशन का। किस चीज का? वेंटिलेशन का। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी का सबसे पुराना स्थल कौन सा था? मेहरगढ़। कौन सा स्थल था? मेहरगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता था? चिन्नौर। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थल गुजरात में स्थित था? धौलावीरा। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा में अन्नागार का क्या महत्व था? अनाज भंडारण के लिए। क्या महत्व था? अनाज भंडारण के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे लंबी सड़क किस स्थल से मिली है? मोहनजोदड़ो से। किससे मिली है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु और सरस्वती। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था? सरस्वती नदी का सूखना। क्या कारण था? सरस्वती नदी का सूखना। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस काल में हुआ था? लगभग 750 ईसा पूर्व में उसका पतन हुआ था। आर्यों के आक्रमण का सिंधु घाटी सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ा था? सभ्यता का पतन हुआ था उस चीज पर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अन्य संभावित कारण क्या थे? बाढ़, अकाल और जलवायु परिवर्तन उसके अन्य कारण थे। और ये 100 मोस्ट क्वेश्चंस ये पूरे हुए। और आपको जो है मतलब इस चैनल पर जितने भी मतलब जीके जीएस के टॉपिक हैं उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उसको हर रोज़ लेके आऊँगा। और जो पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं मैं उसे भी लेके आऊँगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।